नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है टीएमए पर। मैं दिनेश पंचाल आज आपके लिए एक और नए टॉपिक को लेकर आया हूं एमसीक्यू की फॉर्म्स के अंदर, जहां पर हम बात करेंगे। कुछ प्रश्न हैं जो आज का टॉपिक हमारा रहेगा, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम रहेगा मॉडल्स ऑक्सिलरीज। ये टॉपिक आपके रीट मैंस में दे रखा है, साथ ही में अन्य कोई भी एग्जाम की तैयारी अगर आप करें और यहाँ पर ये टॉपिक अगर दे रखा है तो निश्चित तौर पर ही ये क्लास आपके लिए समान रूप से उपयोगी रहने वाली है। ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन होगा आपके सामने, उसके साथ में उसका आंसर निकालेंगे और उसके अलावा जो भी उस क्वेश्चन के बारे में कोई और चीज़ें हैं, एक्सप्लेनेशन है उसका, जो हमको एडिशनली जानने की रिक्वायरमेंट है, तो उसको भी हम देखेंगे। 25 से 26 क्वेश्चन रहेंगे, ये आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा। इसके बाद एक और पार्ट आएगा मॉडल्स का, जिसके अंदर हम इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, जिसमें एक भी इंफॉर्मेशन को हम मिस नहीं करेंगे। सारी की सारी चीज़ें आपके इन 25 प्रश्नों के अंदर हमने समाहित करने का प्रयास किया है। ठीक है, पहली बार अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो साथ ही में इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं सीधा हम टॉपिक के ऊपर। जैसा आज का हमारा पहला प्रश्न है, अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो एक और शिकायत रही थी लास्ट टाइम कि सर आप क्वेश्चन को पढ़ने का समय नहीं दे रहे हैं। सो आज मैं आपको एक क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आ जाता है, इसके बाद मैं आपको 5 से 10 सेकंड का समय दूंगा। आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, इसके बाद अपनी ओर से आंसर जो है वो लगाने की कोशिश करना। ठीक है, अच्छा, इससे पहले मैं आपको कुछ एडिशनल जानकारी इसके बारे में दे देता हूँ, मॉडल्स के बारे में, जो शायद कुछ स्टूडेंट्स अगर नए हैं तो उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। जैसे मॉडल्स की बात करें हम इंग्लिश के अंदर, ठीक है, मॉडल्स की बात करें, सो ये इन नंबर दे आर 13। ये कुल हमारे पास 13 मॉडल्स हैं एंड दे आर पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स इन द इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर जो भी ऑक्सिलरी वर्ब होती है उनका पार्ट होती है। ऑक्सिलरी वर्ब्स कुल इंग्लिश में होती है 24, जिसमें से 13 मॉडल्स रहते हैं। हम एक बार इनके नाम देख लेते हैं, ये कौन कौन से मॉडल जो हैं वो हैं हमारे सामने। सबसे पहला है कैन, इसके बाद है मी, इसके बाद विल, इसके बाद शैल, साथ ही में इसकी पास्ट फॉर्म आ जाती है कुड, मे की पास्ट फॉर्म हो जाती है माइट, इसके बाद विल का हो जाएगा वुड, और साथ ही में शेल का हो जाता है शुड। इसके बाद आपके कुछ और एडिशनल मॉडल्स हैं जिनमें मस्ट आता है, ओट टू हम देखते हैं, इसके बाद यूज टू देखते हैं, नीड है, और एट द एंड हम देखते हैं डेयर। ये हमारे पास कुल 13 मॉडल ऑक्सिलरीज हो जाती हैं। इन मॉडल ऑक्सिलरीज का सेंटेंसेस के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल होता है, कहाँ पर कौन सा मॉडल अप्रोप्रिएट रहेगा, इन सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। ठीक है, ये रिवीजन क्लास है जहाँ पर आपने पहले जो पढ़ रखा है उसका भी साथ में रिवीजन होता रहेगा, और क्वेश्चन से हमारी तैयारी जो है वो हमेशा बेहतर रूप के अंदर आ पाती है। आप कितना ही पढ़ रहे हैं और अगर आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हल किया है तो निश्चित तौर पर ही फिर आपकी तैयारी के अंदर कुछ ना कुछ कमी जो है वो रह जाती है, और एट द एंड जब एग्जामिनेशन के अंदर आपके सामने क्वेश्चन आते हैं तो फिर वहां पर आपके कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट होते हैं। सो बेसिकली आपने अगर टॉपिक एक बार अच्छे से पढ़ लिया है तो प्रयास करें, क्योंकि इंग्लिश के अंदर जिस विद्यार्थी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है वो इवेंचुअली बहुत अच्छा करने वाला है। तो ये बात ध्यान रखें, प्रैक्टिस हमको बहुत अच्छी करनी है। ठीक है, अब आपके सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है इसको देखना, ही इज वेरी वीक, ही रन फास्ट। ठीक है, अब देखना, सबसे पहली चीज तो यहां पर हम जो बात कर रहे हैं कि एक लड़का है उसकी बात कर रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा कमजोर है। इसके बाद अब ये बात तो तय है कि अगर वो कमजोर है तो फिर वो फास्ट रन नहीं कर सकता है। दैट शुड बी क्लियर, क्योंकि बहुत सारी चीजें क्वेश्चन के अंदर हमको समझने की होती हैं। ठीक है, अब जब हमको यहाँ पर एक हिंट दे रखा है, देखो ऐसा होता है मॉडल ऑक्सिलरीज के अंदर कभी कभार आप देखोगे एक सेंटेंस के अंदर 2 से 3 ऑक्सिलरीज जो है वो एग्जैक्टली करेक्ट बैठती हैं। वहां पर एग्जामिनेशन के अंदर आपके सामने ये चीज नहीं होगी, क्योंकि एग्जामिनर आपको कुछ ना कुछ हिंट उस पर्टिकुलर मॉडल की देगा, तब जाके वह क्वेश्चन बनाएगा, अदरवाइज वो क्वेश्चन जो है वो डिलीट होने की संभावनाएं हो जाती है। ठीक है, ही इज वेरी बिग। अब देखो यहां पर क्या है आपके सामने, अब नोट तो तय बात है कि यहां पर वो तेज नहीं भाग सकता है। ठीक है, इसका अर्थ हो रहा है यहां पर उसकी एबिलिटी की बात हो रही है, एबिलिटी की बात हो रही है कि
वो जब कमजोर है तो फिर वो तेज भाग नहीं सकता है, ठीक है। और यहां हम देखें तो पास्ट का कोई भी इंडिकेशन हमको दे नहीं रखा है इस सेंटेंस के अंदर, तो कुड नॉट तो आपका नहीं होगा, ठीक है। ही कैन रन फास्ट, जब वो वीक है तो फिर वो तेज नहीं दौड़ सकता। और हैड नॉट रन फास्ट, तो ये भी यहां पर नहीं होगा। आपके पास एक ही आंसर बचता है जो आपका रहेगा कैन नॉट। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट रन फास्ट। ये आपका आंसर इसका हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, जिसके में भी आपको पढ़ने का समय मैं उत्तर दूंगा। ये है आपके सामने, he said that he blank win the race used to need could और might। ये आपके सामने चार ऑप्शन जो है सेंटेंस के आ जाते हैं। यहाँ पे आपको देखना है कि क्या आपका एग्जैक्ट आंसर जो है वो हो सकता है, ठीक है। अब देखना, he said that he used to win the race। देखो यहाँ पर आप देखोगे, जैसे कि आप अगर इस सेंटेंस को देखते हैं, सिर्फ इसकी फ्रेमिंग के अंदर आप थोड़ा सा ध्यान दें, आप पाएंगे कि यूज टू जो है वो आप यूज तो कर सकते हैं, ग्रामेटिकली दैट सेंटेंस इज नॉट इनकरेक्ट, है ना, वो इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, आप इस सेंटेंस के सेंस को अगर देखेंगे, ही सैड दैट, उसने कहा कि वो ही यूज टू विन द रेस, मतलब वो पहले जो रेसेस हैं उनको जीतने का आदी था, इसका भी मीनिंग बनेगा। ही नीड विन द, अच्छा ये ध्यान रखना, नीड जो है वो यहां पर ऑक्सिलरी की तरह इस्तेमाल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नीड जो है अगर आपका इस तरीके से इस्तेमाल होता है तो ही वो आपका क्या है, मॉडल है। बाकी सीधा नीड जो है वो हमारी मैन वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं माइट, दैट शुड बी हियर। इसके बाद कुड, ही सेड दैट ही कुड विन द रेस, तो ये बात भी ठीक है, मतलब यहां पर ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। बट हियर इन दिस सेंटेंस वी have been provided a sort of hint, it means probability की बात हो रखी है क्या, यहां पर हमको probability का मतलब होता है संभावना किसी चीज की घटित होने की, और हम जानते हैं कि संभावना के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, माइट का इस्तेमाल करते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, माइट विन द रेस, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन है, माई टीचर टोल्ड मी दैट आई वर्क हार्ड, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखें एक बार, समझे इसको, यहाँ पर आप क्या चीज जो है वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहां देखना, माई टीचर टोल्ड मी दैट, अब इसमें क्या है, जैसे आप देख रहे हो, हियर वी फाइंड अ सॉर्ट ऑफ एडवाइस इज बीइंग गिवन। हम देखते हैं कोई सलाह जो है वो दी जा रही है। और ध्यान रखना, जब भी हम कोई सलाह देना चाहते हैं, यहाँ पर आपके लिए कोई ओब्लिगेशन नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल सलाह है, ठीक है। अगर टीचर ने उसको बोला है आपको ये काम करना है, ठीक है, तो यहां आप देखोगे माई टीचर टोल्ड मी दैट आई शुड वर्क हार्ड, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। हम एडवाइस देने के लिए शुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। शैल और विल का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं जब मॉडल्स की हम बात करें, एक बार इनके बारे में मैं कुछ चीजें क्लियर कर लेता हूं। शैल और उसके बाद विल का इस्तेमाल किस तरीके से होता है। शैल का इस्तेमाल हम करते हैं, पहले विल का इस्तेमाल जो है आई और वी के साथ हम विल का यूज करेंगे मॉडल्स में, ठीक है। बाकी जो हमारे अदर्स सब्जेक्ट रहेंगे, नाउन रहेंगे, उनके साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, शैल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, जब हमारा कोई इंटेंशन हमको शो करना हो, जब हमको कोई कमिटमेंट शो करना हो, या फिर हम किसी को डराना धमकाना चाह रहे हो, ठीक है, या फिर कोई वार्निंग किसी को अगर दी जाती है, इन सारे केसेस के अंदर शैल और विल का इस्तेमाल होता है। और शैल का इस्तेमाल अदर्स के साथ आपको बस ये ध्यान रखना है कि हम आई और वी के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे, विल का इस्तेमाल करेंगे। और बाकी के जो भी हमारे नाउन्स रह जाते हैं उनके साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, शैल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये शैल आपके सामने क्लियर हो जाता है। कुड हम जानते हैं पास्ट में कोई एबिलिटी हमको बतानी है तो वहां पे भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ में अगर कोई बहुत ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट है, बहुत विनम्र निवेदन अगर किसी से किया जाता है, वहां पर भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। कैन का इस्तेमाल हम प्रेजेंट में किसी इंसान की कैपेसिटी एबिलिटी जो है उसको बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं।
और शुड जो है उसका इस्तेमाल होता है एडवाइस के लिए। सो हियर शुड विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यू माइंड टीचिंग माई सिस्टर, शुड, वुड, माइट और मस्ट, ये आपके सामने चार विकल्प हैं। अब इसमें देखिए आप क्या एग्जैक्ट आपका आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, आप देखिए सबसे पहला तो जैसे शुड का अभी मैंने आपको यूज बता दिया है कि जनरली इसका इस्तेमाल हम कोई एडवाइस या फिर कोई सजेशन देने के लिए किया करते हैं। ठीक है, इसके बाद माइट जो है वो प्रोबेबिलिटी शो करने के लिए इस्तेमाल होता है, प्रोबेबिलिटी। और मस्ट जो है वो हमको बताता है कोई कंपल्शन है किसी चीज का, मतलब कोई चीज होनी ही होनी है, ऑब्लिगेशन है, अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। तो फिर यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। वुड का इस्तेमाल होता है रिक्वेस्ट के अंदर, यहाँ पे रिक्वेस्ट ही की जा रही है, वुड यू माइंड टीचिंग माई सिस्टर, क्या आप मेरी सिस्टर को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वुड जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक चीजें क्लियर हो रही हैं, थोड़ा स्लो चल रहे हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक भी कंटेंट जो है वो आपके लिए अधूरा रहे, जितनी भी बातें हमारे काम की हैं वो सारी की सारी क्लियर हो जाए। आपको 5 सेकंड का समय है, इस क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए, इसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, जैसे माई सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट, शी स्पीक 3 लैंग्वेजेस, ये हमारा जो पहला सेंटेंस था, ही इज वेरी वीक, फिर ही कैन नॉट रन फास्ट, उसकी एबिलिटी कोई कैपेबिलिटी है उसको हम जब बताते हैं तो वहां पर हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो कैन आएगा, इसका नेगेटिव अगर हम देखते हैं तो फिर हमारे पास नॉट आ जाएगा। यहाँ पे देखना, माई सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट, शी, यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा, क्योंकि हमको पास्ट का कोई भी इंडिकेशन नहीं दे रखा है, इसलिए हम कुड का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे। ठीक है, वुड का यूज हम यहाँ पे नहीं करेंगे, साथ में शुड जो है वो भी आपका नहीं आएगा। आपका एग्जैक्ट ऑप्शन में क्या बचेगा, शी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद इस क्वेश्चन को पढ़िए थोड़ा। ठीक है, अब देखना यहां पर क्या है, वी ब्लैंक स्पेस ओबे द रूल्स ऑफ आर कंट्री। आप देखोगे यहां पर आपका एक नैतिक कर्तव्य बता रखा है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मोरल ड्यूटी। जब मोरल ड्यूटी हमको बताई जाती है तो फिर वहां पर भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, शुड का इस्तेमाल करते हैं। और एक और मॉडल है हमारे पास जो है ओट टू, इन दोनों का इस्तेमाल हम करते हैं। यहाँ ओट टू है नहीं, हमारे पास ऑप्शन में सिर्फ एक ही बचता है, वो कौन सा है, शुड। ठीक है, आगे आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते रहेंगे एक एक चीज आपके लिए क्लियर होती रहेगी, कौन से मॉडल का कौन सा यूज जो है वो होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, इसको आप एक बार पढ़िए। ऐसे यू हरी टू डू इट, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब आपको अभी इसको करने की कोई बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय है। देखना, हम कोई चीज की आवश्यकता होती है ना, वहां पर हम नीड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमको कोई चीज की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि नीड एंड डेयर मोस्टली ऐसा होता है कि ये नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर, नेगेटिव मीनिंग के अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर आप देखेंगे तो ये कहना चाह रहा है यू नीड नॉट हरी टू डू इट, आपको इसको करने की कोई जल्दबाजी अभी नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपके पास इसको करने के लिए पर्याप्त समय है। ठीक है, तो ना कैन नोट आएगा, ना आपका मे नोट आएगा, ना माइट नोट आएगा। यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नीड नॉट। ठीक है, और ये बात भी याद रखें आप कि हम इसका इस्तेमाल मोस्टली कैसे करते हैं, निगेटिव सेंटेंसेस के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इसको पढ़े एक बार बहुत अच्छे से, इसके बाद कोशिश करें इसका आंसर कैसे निकलेगा। ठीक है, अब देखना यहां पर योर ब्रदर इज सीरियसली इंजर्ड,
यू कंसल्ट अ डॉक्टर। अब देखिए कोई इंसान अगर सीरियसली इंजर्ड है तो फिर हमको डॉक्टर को कंसल्ट करना दैट इज अ नेसेसिटी, ये हमारे लिए आवश्यकता है, ठीक है, ये हमारे लिए कंपल्शन है कि हम डॉक्टर से कांटेक्ट उस समय करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सेंटेंस के अंदर जो भाव आपको दिख रहा है वो भाव कौन सा है, नेसेसिटी का भाव जो है वो सेंटेंस के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कैन का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, इसका इस्तेमाल हम करते हैं एबिलिटी में, इसके बाद कैपेबिलिटी में, ठीक है, और कैपेसिटी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वहीं पर हम बात करें वुड की, अगर बात करें तो वुड को हम रिक्वेस्ट में इस्तेमाल करते हैं, इमेजिनेशन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये जो माइट है उसका इस्तेमाल भी आप जानते हैं, प्रोबेबिलिटी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और वहीं पर आप देखें तो मस्ट जो है ये हमारा इस्तेमाल होता है नेसेसिटी शो करने के लिए, या फिर कोई कंपल्शन शो करने के लिए, या फिर कोई ऑब्लिगेशन शो करने के लिए। तो यहाँ सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपका एग्जैक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, मस्ट जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक चीजें समझ में आ रही है। देखिए समय लेंगे आप क्वेश्चन के ऊपर, थोड़ा सा 1-2 सेकंड ठहर के अगर आप विचार करेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर आपके सामने आएंगे। आपको बस ये चीजें ध्यान रखनी है, कैन का इस्तेमाल कहाँ होता है, कुड का कहाँ होता है, वुड का कहाँ होता है। आपको ये चीजें अगर पता है और सेंटेंस को अगर आप जो आपके सामने लिखा हुआ सेंटेंस है आपको बस ये करना है, उसका मीनिंग निकालना है, यहाँ पे किस तरीके का एक्सप्रेशन जो है वो शो हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से भी पूछा जा सकता है और क्वेश्चन आपके सामने ऐसा लिखा जा सकता है, और उसके बाद आपको यहाँ पे ब्रैकेट में ये भी इंडिकेशन दे रखा हो सकता है कि यहाँ पर इस तरीके का भाव दिखाया जा रहा है। तो फिर आपको इन मॉडल्स के जो बेसिक यूजेस हैं वो पता होने चाहिए, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। द टीचर सेड टू राजू यू गो वे यू लाइक, ठीक है। यहां पर आप इसको समझना कि क्या हमको बता रखा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, एक बार अपना समय लीजिए, इसके बाद बताइए क्या आंसर इसका हो सकता है, ठीक है। देखिए यहां पर एक मे जो हमारा मॉडल है उसके बारे में मैं कुछ चीजें बता देता हूं। मे जो है वो परमिशन सीकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। आप चाहें तो इसको कोई परमिशन अगर आप देना चाहते हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर्मल जो हमारी परमिशंस होती हैं। उसके बाद इस में से हम विश का भाव भी देखते हैं। तो यहाँ पे द टीचर ने क्या करा, टीचर ने उसको परमिट किया है दैट यू मे गो वेर एवर यू लाइक। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, मे जो है वो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। शेल का यूज हम देख चुके हैं, कैन का यूज मैं बता चुका हूं, इसके बाद शुड का यूज जो है वो भी हम क्लियरली देख चुके हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, अपना समय लीजिए। आर टीम इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, इट इजिली बिट योर टीम। तो यहां पर आप देखना क्या सेंटेंस है, क्या इसका भाव है। आप इजीली देख रहे हैं कि यहां पर हमारी टीम जो है वो क्वाइट स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो क्या है, एबल है, ठीक है। तो वो क्या कर सकती है, इट कैन इजीली बिट योर टीम। तो यहां पर सेंटेंस से ही आप समझ जाओगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है, कैन जो है वो करेक्ट आंसर इसका हो सकता है, ठीक है। यहां तक क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ा समय लीजिए, इसके बाद इसका आंसर बताइए। वैसे मैं आपको बता देता हूं इसमें कुछ भी नहीं है सेंटेंस के अंदर। आपको जब भी लेस्ट जहां पे दिखे, ठीक है, जनरली 99% केसेस के अंदर ऐसा होगा, लेस्ट का कॉम्बिनेशन बनता है शुड के साथ, ठीक है। अगर आपको सेंटेंस में यहाँ पे लेस्ट दिख जाता है, ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है, आपको सीधा एक काम करना है कि वहां पर शुड जो है वो अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम अफ्रेड लेस्ट आई शुड वेट, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, समय लीजिए अपना इस क्वेश्चन के ऊपर। गॉड सेव यू, ध्यान रखें ये बहुत इजी है, इसको बता देता हूं मैं। एक आपके टाइप ऑफ सेंटेंस है
जिसको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इसमें क्या होता है, जनरली हम कोई विश करते हैं, विश का मतलब इच्छा व्यक्त करना। इसके बाद कर्स, कर्स का मतलब किसी के बारे में बुरा बोलना, उसको अभिशाप देना किसी चीज का, ठीक है। इसके बाद ब्लेसिंग जब दी जाती है किसी को, तो वहां पर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल होता है। और जनरली ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो है वो किससे स्टार्ट होते हैं, मे से स्टार्ट होते हैं, और ये जो एंड होते हैं वहां पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखो बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है, मे गॉड सेव यू, हम उसको क्या कर रहे हैं, उसके लिए कोई विश कर रहे हैं भगवान से, ठीक है, कोई प्रे कर रहे हैं, ठीक है। प्रेयर का भी इस्तेमाल इस तरीके के सेंटेंसेस में किया जाता है। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, मे गॉड सेव यू, बाकी कोई भी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब आगे आते हैं अगले सेंटेंस को, इसको पढ़िए, माई ग्रैंडफादर रीड विदाउट ग्लासेस नाउ, ठीक है। अब इसमें आप क्या चीज अप्लाई करेंगे एक बार मुझे बताइए आप, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए ग्रैंडफादर की एबिलिटी को बता रखा है, किसको बता रखा है, उनकी एबिलिटी को बता रखा है कि वो आज भी क्या कर सकते हैं, बिना ग्लासेस के पढ़ाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जानते हैं कि सब कैन का इस्तेमाल हम करते हैं, कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमको कोई पास्ट का टाइम इंडिकेशन दे रखा, और बाकी शुड का नहीं है, मस्ट का नहीं है, वुड का भी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, रोहित इज नॉट एट होम, ही हैव गॉन ऑन टूर। अब इसका आंसर आप देखिए, वुड, वेल, शुड, मस्ट। देखिए ये जो सेंटेंस हैं इनको हम बोलते हैं इन्फेरेंस, ठीक है। मतलब एक फैक्ट आपको दे रखा है, उससे आप क्या निकालते हैं, अपना कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। कोस इफेक्ट वाले सेंटेंसेस भी इनको कहते हैं हम। यहां पर आप देखोगे इन्फेरेंस हमको बता रखा है, अगर ऐसा है तो फिर वो ऐसा हुआ होगा। रोहित इज नॉट एट होम, ही हैव गॉन ऑन टूर। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम अगर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस है तो फिर वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं कांट का, ठीक है। और जो पॉजिटिव है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं मस्ट का, इस्तेमाल जो है वो करते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोहित इज नॉट एट होम, ही मस्ट हैव गॉन ऑन टूर, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। एक एक सेंटेंस आपके लिए एक एक नियम लेकर आया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चीजें आपके लिए क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। अब इसको देखिए, यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ शर्ट्स, यू, अब इसमें मैंने आपको बता दिया आवश्यकता नहीं है, अगर ऐसा हमको भाव कहीं पे दिखता है तो डेफिनेटली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नीड नॉट। यू नीड नॉट बाय एनी मोर, आपके पास पर्याप्त शर्ट्स हैं तो आपको और ज्यादा खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये ध्यान रखें, ये आपकी प्रोवर्ब है, ठीक है। एज यू सो सो शैल यू रीप, ठीक है, यहां पे ये भी आएगा। इसके बाद एज यू सो सो शैल यू रीप, एग्जैक्टली आपका यही आंसर रहेगा, ठीक है। इसमें आप चाहे तो नियम भी लगा सकते हैं, जैसे शेल के बारे में हमने बताया, डिटर्मिनेशन अगर होता है, जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप काटने वाले हैं, ठीक है। यहां पर हम यू के साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, शेल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सेंटेंस इन्वर्टेड है, शेल पहले आ गया है, यू बाद में, ठीक है। आगे आते हैं, अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम। इन अ पब्लिक प्लेस इट्स अ क्राइम, ठीक है। अब यहां पर इस सेंटेंस को देखिए आप, क्या एग्जैक्ट आंसर आपका रह सकता है, ठीक है। इसमें ध्यान रखें, हमको प्रोहिबिट किया गया है कोई काम करने के लिए, ठीक है। जब हमको कोई काम करने के लिए प्रोहिबिट किया जाता है, मतलब निषेध, कोई काम आपको नहीं करना है जो लीगली सही नहीं है, तो फिर वहां पर हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मस्ट नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वी मस्ट नॉट, अब ये लीगल है इसलिए हम मस्ट नॉट की बात कर रहे हैं, और अगर कोई मोरल ड्यूटी है कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए तो फिर वहां पे शुड नॉट भी आपका आ सकता है। यहां पे दोनों ही लग सकते हैं, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है, मस्ट नॉट जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट हमारा इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग रहेगा। अब आते हैं अगले सेंटेंस के ऊपर, ही टू हेल्प हर ओल्ड फादर। अब ये देखो आप, सीधा है मोरल ड्यूटी है, आपके पास और कोई विकल्प ही नहीं है, सीधा शुड है। तो हम क्या, सॉरी यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये शुड नहीं रहेगा। उसका रीजन है, शुड के बाद टू नहीं आता है, शुड टू हेल्प
हर ओल्ड फादर, यहाँ पे मोरल ड्यूटी और आपकी कोई ऐसी मोरल ऑब्लिगेशन होता है, वहां पे हम ought to का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पे सेंटेंस में हमको सीधा पीछे क्या दे रखा है, टू दे रखा है। सो दैट्स व्हाई इट इज क्लियर फ्रॉम हियर, हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ought का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इसको देखिए, से डांस वेल व्हेन शी वाज यंग। देखो यहां पर हमको कैपेबिलिटी शो करी है, बट वो कैपेबिलिटी है पास्ट की, इट इज नॉट कैपेबिलिटी ऑफ प्रेजेंट। तो यहां पर आप देखोगे कि जब वो यंग थी उस समय अच्छा डांस कर सकती थी। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम पास्ट की कोई कैपेबिलिटी शो करते हैं तो फिर वहां पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कुड का इस्तेमाल करते हैं। शी कुड डांस वेल व्हेन शी वाज यंग, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट रैन एट नाइट। अब ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी हमारी दो तरीके की होती है, वैसे तीन होती हैं, एक तो वीक होती है, एक नॉर्मल होती है और एक स्ट्रांग होती है। ठीक है, जब कोई वीक प्रोबेबिलिटी है, किसी काम के होने की संभावना कम है, तो फिर वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं माइट का। ठीक है, वहीं पर अगर कोई नॉर्मल है तो फिर हम उसका इस्तेमाल करते हैं मे का। और स्ट्रांग मतलब ऐसा होगा ही होगा। ठीक है, तो फिर वहां पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखना, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, मतलब यहां पे हम देख रहे हैं कि आकाश में बादल हैं, तो बारिश हो सकती है, ये एक नॉर्मल है। मतलब आप ऐसा नहीं, कभी कभार ऐसा भी होता है कि बादल होते हैं लेकिन बारिश नहीं होती है। सो यहाँ पे एक नॉर्मल पॉसिबिलिटी बता रहे, बहुत कम भी नहीं है। अगर हमको ये बता रखा होता देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, तो हम किसका इस्तेमाल करते, इट माइट रेन एट नाइट, मतलब बहुत कम संभावना है कि बारिश हो। लेकिन नॉर्मल है क्योंकि हमको क्लाउड्स का इंडिकेशन दे रखा है। सो अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस वी आर गोइंग टू यूज मे, और ये हमारा ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, इसको पढ़ने में थोड़ा समय लीजिए, इसके बाद बताइए मुझे क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, ये है शी हर सिस्टर टू टच हर। देखो एक बात ध्यान रखना, जब भी आप किसी को चैलेंज करते हैं या फिर किसी के करेज की बात होती है, तो फिर वहां पर हम जिस मॉडल का इस्तेमाल करते हैं वो रहता है डेयर। ठीक है, अब इसमें आप देखना, शी हर सिस्टर टू टच हर, तो फिर डेयरिंग ये आपका मेइंग तो हो ही नहीं सकता है, मॉडल का हम कभी भी प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं बनाते हैं, शुड भी नहीं होगा, मस्ट भी नहीं होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डेयर जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर हम। ही एडवाइज्ड दैट आई कट एक्सपेंडिचर, मतलब उसने एडवाइस किया मुझे कि मुझे अपने खर्चे जो हैं वो कम करने चाहिए। तो फिर यहां पर आप किसका इस्तेमाल करेंगे, ये देखना है, शुड है, शुड हैव है, इसके बाद शेल है और ऑल ऑफ दी अबव। तो यहां पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, एक बार सेंटेंस को देखते बताइए क्या होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एडवाइस अगर दे रखी है, सो अगेन इट इज क्वाइट क्लियर, जब हम एडवाइस देते हैं तो फिर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, शुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहां पर आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दैट आई शुड कट एक्सपेंडिचर। आगे आते हैं, he learned French for 6 months but write even two sentences, even two correct sentences। ठीक है, अब देखो यहां पे दो चीजें हैं, उसकी इनएबिलिटी बताई है। ठीक है, एबिलिटी के लिए भी और इनएबिलिटी के लिए, दोनों के लिए हम कैन कुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसमें कैन नॉट आ जाता है और यहां पर कैन आ रहता है। अब इसमें देखना, हमको एबिलिटी है और इनएबिलिटी है, तो उसके लिए या तो हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पास्ट की कोई एबिलिटी हमको बतानी है, इनएबिलिटी शो करनी है, तो फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कुड का इस्तेमाल करेंगे, अगर नेगेटिव सेंस में हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके बाद है दे शैल दिस कार। इंटेंशन मैं आपको बता चुका हूं, जब हम इंटेंशन की बात करते हैं, डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, कोई प्रॉमिस की बात करते हैं, इसके बाद हम किसी को कोई वार्निंग देते हैं,
या फिर कोई धमकाने वाला थ्रेटनिंग जो है, तो वहां पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, शैल और विल का इस्तेमाल करते हैं। और एज मॉडल्स हम विल, आई और वी के साथ विल का इस्तेमाल करेंगे, बाकी सबके साथ शैल का इस्तेमाल करेंगे। तो दिस शैल सेल दिस कार। ठीक है, अब आपके सामने आज का अंतिम प्रश्न है, ही हैव मिस्ड द ट्रेन, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे हम जो नॉर्मल बिल्कुल कम पॉसिबिलिटी है वहां पे हम माइट का इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल है तो फिर मे का इस्तेमाल करते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो फिर वहां पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो आई थिंक गाइस कि ये पूरा पोर्शन जो है मॉडल्स का, अभी इसके कुछ क्वेश्चंस और बाकी हैं, 20-25 प्रश्न और होंगे, तो वहां से फिर हमारा ये टॉपिक जो है एक बार के लिए बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी सर वीडियोस थोड़े शॉर्ट हो जाए क्या, सो हमने उसको थोड़ा शॉर्ट किया है, उसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर लिया ताकि आपका इजीली आधे घंटे के अंदर एक वीडियो हो जाए और उसके संबंध में जितने भी कंसेप्ट आपको हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है साथियों, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या ये क्लासेस जो है वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, और अगर मुझे ऐसा लगे कि कोई इंप्रूवमेंट की अगर यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि सर अगर इस तरीके से किया जाता तो और ज़्यादा बेहतर होता। वैसे मैं जहाँ तक मान रहा हूँ जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ ये बहुत अप्रोप्रिएट तरीका है, मैंने खुद ने इसी तरीके से इनको तैयार किए हैं, सो ये तरीका आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद भी अगर कोई स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो उसके बारे में जरूर विचार किया जाएगा। मिलते हैं साथियों अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।